वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है विद Vivo X80 Pro। ये जो मोबाइल है ये मैंने भी रिसेंटली परचेस किया है। इसको आई थिंक अराउंड 20-25 डेज हुए रहेंगे और इसका जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसके ऊपर जाके चेक कर सकते हो, या फिर जो यहाँ पे आई बटन दिख रहा है वहां पे भी जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो है मेरा प्रॉपर यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये जो मेरा मोबाइल है ये अभी एज अ प्राइमरी मोबाइल में यूज कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 20 to 25 डेज, और इन 25 डेज में मेरा जो एक्सपीरियंस था विद Vivo X80 Pro वो कैसा है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है इसका ओवरऑल हार्डवेयर एंड मेक एंड डिजाइन, उसके बारे में। सेकंड होगा जो है उसका बैटरी बैकअप कैसा है एंड द चार्जिंग एंड एवरीथिंग। थर्ड है इसका ओएस या फिर उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फोर्थ रहेगा इसका कैमरा, मतलब ऑब्वियसली दिस इज लाइक कैमरा सेंट्रिक फोन, तो कैमरे के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड द फिफ्थ विल बी द ओवरऑल कनेक्टिविटी वगैरह कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो ओवरऑल अभी मैं लास्ट 20 डेज से यूज कर रहा हूं तो मुझे ये फोन मतलब काफी कंफर्टेबल लग रहा है। अगर आप इसको हाथ में भी यूज भी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके पहले जो फोन में यूज कर रहा था वो था OnePlus का OnePlus 7 Pro, जिसमें भी कर्व एजेस थे। इसके अंदर भी कर्व एज ये फोन है, बट ऑब्वियसली इसके अंदर बिल्कुल भी आपको जो घोस्ट टच होते हैं या फिर एक्सीडेंटल टच होते हैं वो आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसका थोड़ा वेट हैवी है डेफिनेटली, जो मेरा लास्ट फोन था उससे थोड़ा मुझे हेवियर लग रहा है बिकॉज ऑफ द कैमरा मॉडल। तो इसका अगर आप देखोगे ज्यादा वेट जो है वो अपर साइड में है, जहाँ पे कैमरा मॉडल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा लाइटर फोन चाहिए तो ऑब्वियसली आप दूसरा मतलब कंसिडर कर सकते हो, बट यस अगर आपको थोड़ा हैवी वेट रहेगा और आपको चलेगा तो आप डेफिनेटली इसको इजीली कंसिडर कर सकते हो। मैं इस फोन को विदाउट कवर यूज करने के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके साथ जो नॉर्मल जो प्लास्टिक कवर आता है उसमें भी ये फोन प्रॉपरली मतलब कवर नहीं होता है। इसका जो कैमरा मॉडल है वो बिल्कुल भी मतलब कवर नहीं होता, ओपन होता है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस गिरने के चांसेस है अगर आप उसको नीचे रखते हो टेबल पे या फिर सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे, तो डेफिनेटली ये टच होगा नीचे। और अगर डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे कुछ मतलब माइनर पार्टिकल्स रहेंगे तो आपका जो कैमरा मॉडल है वो खराब हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उसको एक प्रॉपर जो रबर कवर होता है वो आप इसको अगर आप लेते हो तो इसको आप जरूर आपको कवर यूज करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये जो कवर मैंने परचेस किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो ये मैंने कवर परचेस किया हुआ अमेजोन से, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपको कवर लेना है तो डेफिनेटली आप वो ले सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर कट टू कट कवर है इस फोन के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसको लगा के, ये देखिए। तो इसमें आपका जो कैमरा मॉड्यूल है प्रॉपरली कवर हो जाता है और जितने भी सिर्फ कैमरा कटआउट्स है उतने ही आपको ओपन दिखेंगे। एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं नीचे भी जो कटआउट्स है प्रॉपरली मतलब प्रॉपर फिटिंग में आपको मिलेगा। तो आपका जो फोन है ऑब्वियसली इसकी जो ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी, ज्यादा लॉन्ग आप ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर सकते हो प्रॉपरली। और अगर कहीं गिरता भी है तो भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है बैटरी बैकअप। सो गाइस आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बैटरी बैकअप एंड द चार्जिंग स्पीड ऑफ दिस फोन डेफिनेटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है फ्लैश चार्ज। फ्लैश चार्ज इसका गाइस ये सीरियसली मतलब अमेजिंग है। मतलब अगर आप इसको फोन को मतलब मैंने इसको टेस्ट भी किया हुआ है, तो अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो ये जो है ऑलमोस्ट आपका फोन 50 मिनट्स तक आपको फुल चार्ज करके दे देगा। एंड जो क्विक चार्ज है इसमें आपको मतलब ऑब्वियसली अगर आपको 50% भी चार्ज करना है तो आई थिंक 15-20 मिनट्स में आपका जो फोन है वो फुल चार्ज हो जाता है। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस फ्लैश चार्ज। और अगर मैं बैटरी बैकअप के बारे में बात करूँ तो बैटरी बैकअप की इसकी अच्छी है। अगर मैं ओवरऑल अगर मैं मेरा यूसेज के हिसाब से अगर बात करूँ तो मैं अगर फुल चार्ज करके फोन लेके जाता हूँ ऑफिस में और एंड देन कम बैक, तो आई थिंक मेरी मतलब बैटरी काफी ज्यादा उसके अंदर रहती है। अगर मैं बोलूँ इसको 1.5 डे में यूज कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन माई यूसेज। ओके, एंड ऑल्सो कीपिंग ऑल द फीचर्स या फिर जो भी इसके अंदर डिस्प्ले ऑप्शन है सब मैं हाई मोड पे यूज कर रहा हूँ। जो भी स्क्रीन रिजोल्यूशन है या फिर रिफ्रेश रेट है ये सब चीजें जो है मैं हाई मोड पे यूज करके इसको मैं आई थिंक 1.5 डे तक ऑलमोस्ट इसको यूज कर सकता हूँ। तो बैटरी बैकअप भी इसकी काफी अच्छी है। बाद में इसके ओएस के बारे में बात करना चाहूंगा। सो गाइस दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद फन टच ओएस बिकॉज मैं काफी टाइम तक OnePlus फोन यूज कर रहा था जहाँ पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड या फिर ऑक्सीजन ओएस मिलता है जो काफी ज्यादा मतलब स्मूथ है और ऑब्वियसली काफी मतलब अच्छा मतलब ओएस है।
बट येस, कमिंग बैक टू द फन टच ओएस, मुझे इतना ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि थोड़ा मतलब फीचर्स या फिर जो ऑप्शन है थोड़े से अलग थे, बट येस इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग में वीडियो में बताया, इसके अंदर आपको कुछ ब्लोटवेयर मिलते हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मिलते हैं। बट ये इसके अंदर वो ऑप्शन है जहाँ पे जो ब्लोटवेयर है वो आप इजीली डिसेबल कर सकते हो। जो भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस है वो भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन आ रहे हैं बार बार, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो भी आप इसके अंदर जो सेटिंग है उसके थ्रू आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक नोटिफिकेशन और समथिंग, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑन योर कमेंट। तो ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस है विद द यूजर इंटरफेस एंड द ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजेबिलिटी काफी अच्छा है। मुझे कहीं पे भी इसके अंदर लैग नहीं दिखा है, यहाँ पे कहीं पे भी फोन ऐसा मतलब फ्रीज हो रहा है या फिर ओवरहीट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगा। हाँ, जब आप फोन इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे फोन आपका हीट होने वाला है, दैट इज द ऑब्वियस, बिकॉज इट्स फास्ट चार्जिंग, तो थोड़ा वहाँ पे फोन हीट होगा। बट इतने मेरे 25 दिन के टाइम में मुझे कहीं पे भी इतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ओवर हीटिंग का इशू या फिर आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड विद दिस फोन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। और एक चीज जो दोस्तों मैं इसके अंदर स्पेसिफिकली इस फोन के बारे में बात करूंगा, तो इस फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफी सुपर फास्ट है। और ऑब्वियसली इसका जो एरिया है, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर का जो एरिया है वो भी काफी बड़ा है। तो जैसे इन्होंने बताया है, मतलब अनबॉक्सिंग में भी मैंने बताया था कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा मतलब फास्ट है एज कम्पेयर टू जो फोन अभी तक मैंने यूज किए। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट इन दिस फोन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको इसके अंदर मतलब सेटिंग्स में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एन नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके आप सेटिंग्स में जाके जो भी शेप है, जो भी डिजाइन है वो चेंज कर सकते हो। आपको साइड में अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो तो आपको आपके साइड में यहाँ पे आपको लाइट्स दिखेंगी, वो भी आप जाके चेंज कर सकते हो। मतलब एन नंबर ऑफ यहाँ पे ऑप्शंस है, फीचर्स भी बहुत भर के, मतलब अगर मैं हर एक चीज बताने चाहूंगा तो बहुत ही मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। बट येस, द ओएस एंड द ओवरऑल यूजर इंटरफेस इज रियली गुड। इसके अंदर वॉलपेपर भी बहुत सारे हैं, मतलब दो कीप ऑन चेंजिंग, तो आप रोटेशन पे रख सकते हो अलग अलग वॉलपेपर एवरी टाइम। So this is also a very good experience with this phone because this is a Vivo's first phone that I am using। दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं कैमरा मॉडल के ऊपर। मतलब ये फोन ही है मतलब कैमरा सेंट्रिक स्पेसिफिकली। तो इसका जो मतलब कैमरा जो मैंने इतना भी अभी तक यूज किया है, ज्यादा तो मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एक्सप्लोर करने में, जहाँ पे भी मैं अभी गया हूँ तो कैमरा मॉड्यूल मैंने चेक किया है एंड आई विल से दैट यस दिस फोन हैज अ वेरी रियली गुड कैमरा। एंड इसके अंदर जो ऑप्शन भी इन्होंने दिए हैं वो भी बहुत ही अच्छे, मतलब जो जितने भी इसके अंदर फिल्टर्स है आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट फिल्टर्स मिल जाएंगे। मतलब अगर पर्टिकुलरली अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की बात करूं तो उसमें भी उन्होंने बहुत डिफरेंट जो जायज के फिल्टर्स है वो दिए हुए हैं, उससे आप बहुत ही अच्छे या फिर अमेजिंग फोटोज ले सकते हो। मैं कुछ सैंपल्स आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और मैं ट्राई करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए फॉर कैमरा स्पेसिफिकली, बट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर आपको 60x तक जूम जो है वो मिलता है बिकॉज इसके अंदर डेडिकेटेड कैमरा है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताऊंगा कि आप इसका जो जूम है 60x जूम वो आप सैमसंग के 100x जो सैमसंग का जो S21 अल्ट्रा जो फोन है उसके साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द जूम। मतलब अगर मैं जूम के बारे में अगर बात करूं स्पेसिफिकली, इफ आई कंपेयर विद द सैमसंग एंड दिस फोन जूम कैमरा, तो सैमसंग इज फार मोर बेटर देन दिस फोन। बट येस, मुझे नहीं लगता कि अपने को मतलब 60x तक जाके मतलब सब कुछ फोटोज लेने। आई थिंक 20x 30x तक अगर आपको अच्छे फोटोज आ रहे हैं एंड यू कैन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द फोटोज, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। दोस्तों इस फोन के अंदर जो नाइट फोटोग्राफी है या फिर जो नाइट मोड है दैट इज
सुपर, आई विल डेफिनेटली से मतलब मैंने आज तक मतलब अभी तक तो इतना मतलब देखा नहीं है। तो ये जो फोटो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने नाइट मोड में लिया हुआ है। एंड अगर आपको आप देख रहे हो इसका मतलब क्लैरिटी आपको मतलब कितना दिख रहा है नाइट मोड में, बट एक्चुअल में जब मैंने ये फोटो लिया तब मुझे विद माई आईज मतलब मैं सामने देख रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, लिटरली इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, देयर वाज नो लाइट एट ऑल। और जब मैंने इस फोन से नाइट मोड से ये जो मतलब स्पेसिफिकली मतलब शॉट लिया है, तो इस फोन ने ऑटोमेटिकली जो एक्सपोजर है उसको बढ़ा दिया, बिकॉज लाइट बहुत कम था। तो इसने थोड़ा एक लॉन्ग एक्सपोजर लिया और मुझे ये मतलब फोटो या फिर क्वालिटी आप देख सकते हो मुझे मिला है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इसका नाइट लाइट फोटोग्राफी कैसी है। और एक दो सैंपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, जहाँ पे इसका जो लेंस है, जो जाइस का जो लेंस है, इट वर्क्स, यस इट डेफिनेटली वर्क्स। और आपको उसका डिफरेंस जरूर देखने के लिए मिलेगा अगर आप इस मतलब अगर मैं आप जो अभी फोटोज दिखा रहा हूँ इसको मैंने दूसरे फोन के साथ भी कंपेयर किया, या फिर आप खुद भी अगर यूज करोगे आगे जाके तो आपको पता चलेगा इट रियली कट आउट्स दैट फ्लेयर जो आप नॉर्मली आप देखोगे कोई भी लाइट के सोर्स के ऊपर आप इसको अगर कैप्चर करने के लिए चाहोगे, तो ये जो फ्लेयर जो होते हैं, जो ब्राइटनेस होता है वो कम करके आपको एक्चुअल में डिटेल शॉट देता है विद द हेल्प ऑफ दिस जाइस लेंस। तो ये जो जाइस लेंस मतलब इनका कोलैबोरेशन है, तो डेफिनेटली इट इज रियली अमेजिंग और एक्चुअली उसका बेनिफिट हमें देखने के लिए फोटोज में जरूर मिलता है। गाइस मैं अगर वीडियो मोड के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो मैंने कुछ मतलब वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी शॉट किया हुआ है। मैं आपको मतलब इसके अंदर ही आप देख सकते हो, मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर मैं लिया हूँ। मैंने एक व्लॉग बनाया है जहाँ पे मैं घूमने गया था, तो ये जो पूरा वीडियो है ये मैंने इसी फोन से शूट किया है। आप उसको भी जाके देख सकते हो अगर आपको थोड़ा डिटेल में बस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाउ इज द वीडियो क्वालिटी। तो इसके अंदर आपको जो सिनेमैटिक व्यू है वो भी काफी अच्छा मतलब देखने के मिलेगा। एंड द अदर जितने भी मतलब बाकी कैमरास के साथ अगर आप वीडियोज लेते हो, these are really good. I think this is one of the best phone at this price range. और इसका जो comparison है that is obviously with the all the high end phones like Samsung S21 Ultra या फिर iPhone के साथ भी इसका comparison हो रहा है because of the camera quality. मतलब they have done something exceptional than other phones या फिर other companies. तो guys अगर आप इस फोन को सीरियसली अगर कैमरा के लिए आप मतलब लेना चाहते हो, तो आई विल से ब्लाइंडली दैट यू कैन गो विद दिस फोन फॉर द कैमरा, बिकॉज आई हैव परचेज दिस फोन फॉर कैमरा ओनली, बिकॉज हमारा चैनल है तो इसलिए हमें अच्छा फोटो मतलब फोटोज या फिर वीडियो लेने पड़ते हैं। एंड आई एम यूजिंग द फोन ओनली फॉर ऑल माई वीडियोज। आई डोंट हैव एनी DSLR कैमरा और एनी अदर हाई कैमरा इक्विपमेंट। ओके सो गाइज, जो लास्ट पॉइंट है वो है कनेक्टिविटी के बारे में। तो इन जनरल दोस्तों अभी इसके अंदर मैं मतलब सिम कार्ड डाल के जो भी मतलब मैंने इतने टाइम तक फोन कॉल्स लिए हैं या फिर जो कॉल क्वालिटी है इट इज रियली गुड। और हाँ, इसके अंदर और एक चीज है कि इस फोन के अंदर आप जो ऑप्शन होता है कॉल रिकॉर्डिंग का, वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो यस, यू कैन रिकॉर्ड द कॉल्स, फोन कॉल्स डेफिनेटली, तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड मुझे इसके अंदर वाईफाई या फिर अपना मोबाइल नेट डेटा होता है उसके अंदर भी जो भी स्पीड है इसमें कुछ भी इशू नहीं लगा है। द कनेक्टिविटी, ओवरऑल कनेक्टिविटी जो भी मैं लास्ट फोन में यूज कर रहा था उससे तो बेटर ही मुझे देखने के लिए मिला है। तो आई थिंक देयर इज नो इश्यूज इन द कनेक्टिविटी ऑन दिस फोन, तो यू कैन डेफिनेटली गो आउट। एक चीज मुझे सिर्फ गाइस आपको शेयर करनी है, जो लास्ट मेरा फोन था OnePlus 7 Pro, उससे अगर मैं कंपेयर करूं विद दिस फोन, तो जो साउंड है, ओके, तो फोन साउंड मतलब जो स्पीकर के जो साउंड, अगर कुछ वीडियो प्ले करता हूं तो इसका जो साउंड है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू माई लास्ट फोन। तो मैं उसके साथ ही कंपेयर करके आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका जो मतलब स्पीकर है, ऑब्वियसली इसके ड्यूअल स्पीकर अपने को देखने के लिए मिलेंगे, नीचे स्पीकर एक है और जो अपना स्पीकर बिल होता है वो, बट साउंड थोड़ा सा कम है। अगर आप मतलब डायरेक्ट स्पीकर पे आप सुनोगे कुछ भी तो आपको थोड़ा सा साउंड कम लगेगा। बट यस, अगर आप हेडफोन यूज करने वाले हो तो देयर इज नो इशू, एंड आई डोंट यूज मोर फ्रीक्वेंटली द डायरेक्ट स्पीकर। बट यस, एक चीज जो मुझे लगा कि कम है, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इसके यहाँ थोड़ा सा साउंड उसका कम है। स्टिल इफ यू एनी क्वेरीज तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद दिस फोन जो मैं अभी डेली यूज कर रहा हूँ, तो वो जस्ट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो गाइस कीप वॉचिंग कंज्यूमरजिला, टेक केयर, बाय बाय।